यह फिल्म 1862 की एक घटना पर आधारित है और यह एलिजाबेथ लिब के आसपास घूमती है। वह एक नर्स है जिसे 11 साल के बच्चे के निरीक्षण के लिए आसियारा गांव में अन्ना के परिवार में भेजा जाता है। लड़की का नाम अन्ना ओडेनियल होता है और उनके परिवार का एक अंधविश्वसनीय दावा है कि उसने आखिरी 4 महीने के बाद से कोई खाना नहीं खाया है, फिर भी वह पूरी तरह से ठीक है। मूवी के पहले सीन में लिब आयरलैंड पहुँचती है और एक लॉज में रुकती है जहाँ वो पूरे सफर के दौरान रहती है। अगला दिन होते ही उसे वहां ले जाया जाता है जहां पर एक विलेज कमेटी उसका इंतजार कर रही होती है। वहां पहुंचते ही वो सिस्टर माइकल से मिली जो कि एक धार्मिक चिकित्सक है। वहां पर बैठी कमेटी में कुछ चिकित्सक के साथ पुजारी भी शामिल थे। लिब और सिस्टर को एना के ऊपर नजर रखने का काम दिया गया, जिन्हें 2 हफ्तों के बाद 14वें दिन कमेटी मेंबर को रिपोर्ट देना होगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर कमेटी मेंबर यह तय करेंगे कि एना में सुपरनेचुरल पावर है या नहीं। कमेटी ने दोनों को यह भी चेतावनी दी कि वह अन्ना के केस के बारे में आपस में बातें न करें। मीटिंग खत्म होने के बाद लिब डॉक्टर मैकब्रियार्टी के साथ अन्ना ओडेनियल के घर की तरफ निकलती है। लिब एना के घर पहुंचती है और वो वहां पर एना की अत्यंत धार्मिक फैमिली से मिलती है। एना के परिवार में उसके माता पिता के साथ उसकी एक बड़ी बहन किट्टी भी है। वो वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पूरी दुनिया से एना से मिलने आए हुए होते हैं। जैसे ही सारे यात्री एना से मिलकर जाते हैं, वह सीढ़ियों से ऊपर जाती है और देखती है कि एना पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन एना हर 1 घंटे बाद प्रार्थना करती रहती है। जब कोई भी उससे पूछता है कि तुम्हारे स्वस्थ रहने का राज क्या है, तो वो बताती है कि वह जिंदा रहने के लिए माना खाती है जो कि स्वर्ग से आता है। बाइबल के अनुसार माना एक ऐसी चीज है जिसे भगवान खाने के स्थान पर देता है। तभी लिब नोटिस करती है कि वहाँ पर एक फैमिली फोटोग्राफ है और उसमें एक जवान आदमी की फोटो है। उसके बारे में पूछने पर पता चलता है कि वह एना का बड़ा भाई था जो कि कुछ सालों पहले ही गुजर गया। उसी रात हमें लिब को एक मिस्टीरियस लिक्विड पीते हुए दिखाया जाता है जिसको वो स्मॉल पॉकेट में से निकालती है। लिक्विड पीने के बाद वो अपनी एक फिंगर लेती है और उससे खून निकालती है और उसके बाद उसे अपने मुंह में रख लेती है। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वह यह काम रोज सोने से पहले करती है। अपने जीवन के कुछ पलों को भुलाने के लिए भी ऐसा करती है जिसको मूवी में साफ नहीं किया गया है। अगला दिन होता है और एना को बाहर टहलाने के लिए ले जाया जाता है जिसमें उसके कमरे की अच्छे से तलाशी ली जा सके, लेकिन उसे कोई खाने का सामान वहाँ पर नहीं मिला। आने से पहले लिब उन यात्रियों के बारे में चिंता व्यक्त करती है जो कि रोज एना से मिलने आते हैं। वह एना को और अच्छे से समझने के लिए एकांत की मांग करती है। डॉक्टर मैक लिब की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। सुबह का नाश्ता करते समय लिब विलियम ब्राइनी नामक एक शख्स से मिलती है जो कि एक पत्रकार है और डेली टेलीग्राम नामक चैनल के लिए काम करता है। विलियम बताता है कि उसे कंपनी ने मिराकल गर्ल का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है और वो यह भी बताता है कि डॉक्टर की रिक्वेस्ट करने पर एना आज से कोई भी विजिटर से नहीं मिलेगी। आगे एना के घर में वह उसकी बहन किटी से बात करती है और उसे पता चलता है कि जो आखिरी चीज एना ने खाई थी वह गेहूं और ब्रेड थे। किटी यह भी बताती है कि वह उसका 11वां बर्थडे था। लिब देखती है कि लड़की अपने एक ही खिलौने के साथ खेलती है, लेकिन तभी अचानक से वह टूट जाता है और उसके अंदर से एक बालों का गुच्छा निकलता है और तभी पता चलता है कि वह उसके मरे हुए भाई के बाल हैं। अगले दिन लिब लड़की से माफी मांगती है और उससे दोस्ती करने का प्रयास करती है और वह दोस्ती की शुरुआत उसे एक पेट नेम देकर करती है और वह लड़की को यह भी बताती है कि उसका पेट नेम आफ्टरनून है। लिब उसको सजाती है और उसको बाहर वॉक के लिए भी ले जाती है। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और उनमें बातें शुरू हो जाती हैं। उन्हीं बातों में हमें पता चलता है कि लिब क्राइमियन वार के समय भी काम कर चुकी है और उसने कई सारे सोल्जरों को मरते हुए भी देखा है और वो इसी वजह से काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रही है, लेकिन वो अपने आप को खुशनसीब मानती है कि वह उस जंग से बच पाई। घर वापस आते समय उन्हें विलियम मिलता है जो कि अभी भी टाउन में है क्योंकि उसका बॉस रोज उससे जादुई लड़की के बारे में खबरें पूछता है। विलियम लिब से एना के बारे में जानना चाहता है और उससे काफी ज्यादा प्रार्थना करता है, तो उसे लिब बताती है कि कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन एना ने कुछ दिनों पहले सिर्फ पानी ही पिया था। विलियम को लिब की बात के ऊपर भरोसा नहीं होता है। उसी रात लिब नोटिस करती है कि कुछ तो अजीब है। हर रात सोने के पहले एना की पूरी फैमिली उसके साथ प्रार्थना करते हैं। ये सब एक तंत्र विद्या का भाग है। लिब इसके बारे में कुछ करने का सोचती है और अगले दिन वह उनको तंत्र विद्या करने से रोक देती है और कहती है कि ये डॉक्टर मैक ने कहा है। पूरा परिवार इस नए कानून से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अगले ही दिन इसका तुरंत प्रभाव होता है और एना बीमार हो जाती है क्योंकि उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो गई थी। लिब इस घटना के बारे में विलियम को तुरंत इन्फॉर्म करती है और वो दोनों इंतजार करने का फैसला लेते हैं जब तक कि कोई निष्कर्ष न आ जाए। एना का रूटीन चेकअप होता है तो पता चलता है कि उसके दांतों में कीड़े लग चुके हैं और उसका एक दांत टूट भी चुका है। घर वापस आते समय लिब एना की सिस्टर किटी से मिलती है। दोनों
दोनों के बीच वार्तालाप होता है और पता चलता है कि विलियम और किटी दोनों दोस्त थे, लेकिन उसे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेज दिया गया और जब वह वापस आई तो उसके पेरेंट्स महामारी के चलते मारे गए। यह सुनने के बाद लिव काफी ज्यादा हैरान हो गई और वह लॉज में वापस आ गई। अगली सुबह वो दोनों अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात करते हैं। लिव बताती है कि उसने 2 महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म किया, लेकिन 2 हफ्ते बीतते ही उसका बच्चा मर गया और उसका पति गायब हो गया। इसी कारण से उसने क्रेमिया बार में जाने का फैसला किया। उसके बाद एना लिव को दोपहर में टहलाने के लिए ले जाती है और उसका इंट्रोडक्शन विलियम से कराती है। एना इस मीटिंग से बचना चाहती थी, लेकिन विलियम उसका ट्रस्ट जीत लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसी शाम एना की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। तब लिव एना के माता पिता से प्रार्थना करती है कि उसे कुछ खाने के लिए दें, लेकिन उसके माता पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि एना ने कसम खाई है कि वह कुछ भी नहीं खाएगी। इसलिए लिव डॉक्टर मैक के पास पहुंचती है और वह उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती है और वो उनसे ये सब रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर मैक मना कर देते हैं और कहते हैं कि एना सनलाइट को एनर्जी में बदल सकती है, इसलिए उन्हें एना की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो लिव को आदेश देता है कि तुम जाओ और अपनी नौकरी करो, तुम्हारा काम सिर्फ उसके ऊपर नजर रखना है, ना कि सलाह देना। अब लिव से एना का दर्द और ज्यादा नहीं देखा जाता, इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे जाती है और एक कप सूप का ले आती है, लेकिन वह सूप खुद नहीं पीती और एना को पिलाने की कोशिश करती है और उसके गले में एक पाइप भी डाल देती है, लेकिन एना ये सूप नहीं पीना चाहती और विद्रोह कर देती है। कुछ ही देर में लिव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाती है, लेकिन तभी इन सब चीजों की वजह से एना को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसलिए लिव एना से माफी भी मांगती है और उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, जिससे कि एना कुछ सहज महसूस कर सके, उसकी सांस लेने की दिक्कत खत्म हो सके। विलियम लिव से बताता है कि उसने एना की फैमिली और उसकी कम्युनिटी के ऊपर एक रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है, जिसमें उसने एना की मृत्यु के लिए उन सब लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। विलियम लिव को पूरा मामला समझा ही रहा होता है, तभी एना चिल्लाती है और उसकी सांस लेने की दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसलिए घबराई हुई लिव उसे जल्दी से घर ले जाती है। विलियम भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि कमेटी ने उसको आसपास भटकने के लिए मना किया था। एक बार फिर से लिव एना की जांच करती है और उसे पता चलता है कि एना के पूरे फेफड़े सिकुड़ गए हैं और उसके सीने में कफ का जमाव होता जा रहा है। अगर उसे हॉस्पिटल न ले जाया गया तो वो 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। जब लिव ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वह गहरे ख्यालों में डूब जाती है और उसे अन्ना की चिंता सताने लगती है, इसलिए वो ज्यादा समय न गवाते हुए अन्ना के सामने पहुंच जाती है। तो वो देखती है कि एना कुछ चबा रही है। ये वही माना था जिसके बारे में एना ने बताया था। वास्तव में उसकी माँ जब पूजा करते समय उसे किस करती थी तो वो उसे खाना खिला देती थी। वास्तव में वो उसे ही खाती थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि वो कुछ खा भी रही है, क्योंकि उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था। लेकिन लड़की उसे भगवान के द्वारा भेजा गया एक खाना समझती थी। मुझे लगता है कि माँ का प्यार उसे खाने की तरह महसूस होता था। पूरी सच्चाई का पता लगने के बाद एना को ऐसा लगने लगा कि उसे ठगा गया है, इसलिए वो अपने उपवास करने के राज से पर्दा उठा देती है। वो बताती है कि जब उसका भाई जिंदा था तो वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। माता पिता को यह सब पता होने के बावजूद भी वह उसको कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन तभी मेरे भाई की एक रहस्यमय बीमारी के कारण मौत हो गई और माता पिता ने उसकी मौत का कारण मुझे माना। इसी वजह से वो मुझे रोज प्रार्थना करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें मेरा भाई नर्क से निकलकर स्वर्ग में पहुंच जाए। उनको पता है कि एना की मृत्यु भूख से हो सकती है, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। इन सभी चीजों को सुनकर एना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अगले सीन में वो विलेज कमेटी मीटिंग में पहुंच जाती है। वह सभी को पूरी बात बताती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, यहाँ तक कि उसके अभिभावक और सिस्टर माइकल उसे नकार देती है। इसके बाद एना को उसके माता पिता के साथ क्वेश्चन करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जैसा कि पूर्वानुमान था, उसके माता पिता कहते हैं कि हमने इसे कुछ भी नहीं दिया, बस ये वही माना खाती है जो भगवान इसे भेजते हैं। पूरी कमेटी निष्कर्ष पर पहुंचती है और वो एना के ऊपर वॉच रखना जारी रखते हैं, लेकिन उसी रात एना के उल्टी होने लगती है और उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए लिव एना की मदर से उसे कुछ खिलाने के लिए कहती है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी, लेकिन इस बार भी एना की माँ उसे कुछ भी खिलाने से पूरी तरह से मना कर देती है। लिव के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था, इस वजह से वो एना को यहाँ से निकालने के लिए एक प्लान बनाती है। यह सब कुछ वो अपने नए लवर विलियम के साथ मिलकर प्लान करती है। फिल्म आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि लिव एना को ले जाने के लिए तैयारी कर रही है। भी एना की पूरी फैमिली एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। अवसर को देखकर लिव अपने प्लान को आगे बढ़ाती है और वह जानती है कि एना कुछ खाने के लिए तैयार नहीं होगी, इस वजह से वह उसको धार्मिक तरीके से समझाने की कोशिश करती है। लिव कहती है कि अब एना का मरने का समय आ गया है, अब उसका स्थान दूसरी लड़की लेगी जिसका नाम नैन है और इसी वजह से अब एना को यहाँ से जाना होगा। लिव की इस बात को सुनकर एना सहमत हो जाती है और लिव उसे वहाँ से उसके घर के पीछे ले जाती है और वहाँ पर छोड़ देती है। एना के माथे को चूमते हुए लिव उससे कहती है कि अब उसके स्वर्ग जाने का समय आ गया है और अब वो भगवान से मिलेगी और अब जब वो आंखें खोलेगी तो उसका नया जन्म होगा नैन के नाम से। लड़की अब जब आंखें खोलती है तो उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो चुकी होती
है और अब वो पहले से ज्यादा खुश भी दिख रही थी। जब लिव उसे खाना देती है तो वो बिना किसी संकोच के उसे खा लेती है। इस दृश्य से ये साबित हो जाता है कि लड़की अब अपने पुराने धार्मिक जीवन से आगे बढ़ चुकी है और उसका जीवन अब खतरे से बाहर है। लिव लड़की को वहीं पर छोड़कर ओ डैनियल के घर दोबारा से वापस आती है और चारों तरफ केरोसिन डालकर उसे आग लगा देती है। इन सब काम के दौरान उसे भी कुछ चोट आई और उसका हाथ भी जल गया और वो घर के बाहर आकर बेहोश हो गई। इन सब चीजों को लिव ने ऐसा दिखाया कि मानो एक्सीडेंट में एना की मौत हो चुकी है। इस दृश्य के बाद फिल्म और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि लिव कमेटी मेंबर्स के सामने है और उसका शरीर कुछ कुछ जल गया है। इसके बाद वो अपने उदास चेहरे के साथ एना की मौत की झूठी रिपोर्ट को कमेटी मेंबर्स को सौंप देती है। वे कमेटी मेंबर ने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, तो लिव ने बताया कि जब मैं उस दिन लड़की के कमरे में गई तो मैंने देखा कि लड़की मृत हालत में पड़ी हुई है। इसको देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई और मेरे हाथ से एक लैंप वहाँ पर गिर गई। इसके कारण पूरा का पूरा घर ही आग के हवाले हो गया। भाग्य से इस स्टोरी को सुनकर कमेटी के सभी मेंबर कन्विंस हो गए और उन्होंने लिव को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने बिना किसी पूर्व अनुमति के लिव को गांव से बाहर जाने के लिए मना किया। फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ और लिव को छोड़ दिया गया। अब लिव कहीं भी ट्रैवल कर सकती थी। एक आखिरी बार सिस्टर माइकल लिव से मिलने आई और उसके जख्मों पर दवाई लगाते हुए बोली कि उसने उस दिन मीटिंग को जल्दी ही छोड़ दिया था और उसने देखा कि जर्नलिस्ट विलियम लड़की को घोड़े पर लेकर कहीं पर जा रहा है। सिस्टर माइकल लिव के इस प्रयास की सराहना करती हैं और कहती हैं कि लिव, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एना को इससे बेहतर जीवन दोगी। सीन यहीं पर कट हो जाता है और एना को वापस आते हुए दिखाया जाता है। अब लिव को जल्दी से जल्दी लंदन पहुंचना था और एना की हालत को देखना था। वह कागज पर लिखे हुए पते को देखकर आगे बढ़ती है और जल्दी ही वह निश्चित किए गए स्थान पर पहुंच जाती है और तभी उसे खिड़की से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। लिव एना को देखती है और काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि अब एना पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। अब वो तीनों एक परिवार थे। हमें फाइनल सीन में इस फोटो को दिखाया जाता है। फिर आगे वो वहाँ से सिडनी चले जाते हैं और अपना नाम तक चेंज कर लेते हैं और वो अपने पुराने जीवन को एक बुरी पिक्चर के बाद भुला देना चाहते हैं और अब तीनों अपना जीवन एक परिवार की भांति जीते हैं। एना के लिए कमेंट जरूर से कर देना।